जिन्हें नहीं पता जीव में जीवन तत्व क्या होता है, उन्हें धार्मिक किताबों के अलावा जीव विज्ञान की कुछ किताबें भी पढ़नी चाहिए। लेकिन बड़ी हैरानी होती है जब लोग बिना सोचे समझे सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर जीवों में जीवन तत्व कथित आत्मा बताते हैं और आत्मा के होने के दावे इस तरह से करते हैं जैसे आत्माएं जुगनुओं की तरह उनके घर के पिछवाड़े टिमटिमा रही हूँ। पुरातन समय में ही मनुष्य की चेतना ने यह बड़ा सवाल खड़ा किया था कि हमारे भीतर कुछ तो है जिससे हम जीवित हैं और कुछ तो ऐसा निकल जाता है जिससे हम मर जाते हैं। उस समय की बुद्धिजीवियों के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। तब उन्होंने आत्मा की अवधारणा गढ़ थी, लेकिन इस पर इतना यकीन कौन करेगा, ये भी बड़ा सवाल था। इसलिए इस बात को भगवान के श्रीमुख से कहलवा दिया। लेकिन लोग 21वीं सदी में भी बरसों पुरानी कहानियों को दिमाग में चिपटाए जी रहे हैं। थोड़ा अपने पूर्वाग्रहों को किनारे कर सोचने के बजाय लोग मुझे सलाह देने लग गए। मेरे पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स में आत्मा के पक्षकारों के ढेरों कमेंट आए। किसी ने कहा आत्मा होती है, गीता पढ़ो, किसी ने बाइबल पढ़ने की सलाह दी, तो किसी ने कुरान की, तो किसी ने संदीप माहेश्वरी से लेकर कई बाबाओं के वीडियो लिंक्स कमेंट में चेप डाले। इनमें सबसे ज्यादा तादाद मुझे भागवत गीता पढ़ने की सलाह देने वालों की थी। सच कहूं तो इतने सारे कमेंट्स पढ़कर मुझे भी लगा शायद मेरे अध्ययन में कहीं ना कहीं कमी है। मुझे आत्मा विषय पर गीता फिर से पढ़नी चाहिए। और गीता पढ़ने पर जो मेरी समझ में आया, आस्था के नजरिए से हर किताब महान और अटल सत्य ही नजर आती है और किसी काल परिस्थिति के हिसाब से थोड़ी बहुत सही भी हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो हर काल हर परिस्थिति में सही हो। उस पर आप लोगों का ये कहना कि भागवत गीता भगवान के श्रीमुख से निकली है, तो भैया नास्तिकों को कोसना छोड़ दीजिए। आप लोग स्वयं ही अपने आराध्य के दुश्मन हो। अगर भगवान कोई किताब लिखता या कहता तो उसकी हर बात सार्वभौमिक होती, हर हाल में हर काल में सही होती। मेरे जैसा मामूली सा बंदा सवाल ही नहीं कर पाता। ये सभी किताबें इंसानों द्वारा लिखी गई हैं। हाँ, बेशक उस समय के बुद्धिमान लोगों द्वारा लिखी गई है और किसी खास सिचुएशन को आधार बनाकर इनका निर्माण किया गया है, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है। जहाँ तक बात है भागवत गीता की, तो महाभारत और भागवत गीता अनुसार गीता केवल कृष्ण ने अर्जुन के लिए कही थी, सिर्फ अर्जुन ने सुनी थी। बेशक महाभारत में बताया हो संजय द्वारा भी धृतराष्ट्र के लिए सीधा प्रसारण किया गया था, लेकिन वो उनके लिए नहीं थी। गीता का मकसद सिर्फ अर्जुन को युद्ध के लिए हथियार उठवाना था, जिसके लिए पहले अध्याय से प्रयास शुरू होता है और लास्ट में धमकी देकर हथियार उठवा लिया जाता है। अगर सभी के लिए कही गई होती तो कृष्ण का नाम लेकर ये ज्ञान हर सैनिक हर योद्धा को सुनाया जाता। जैसे अपनी कलाकारी का नमूना दिखाने के लिए कोई फिल्म निर्देशक या कहानीकार फिल्म में गाने फिट करने के लिए एक सिचुएशन का इस्तेमाल करता है, एक शायर या कवि अपने शब्दकोश के सारे बेहतरीन शब्दों को उड़ेल कर एक गीत लिखता है, वैसे ही महाभारत जैसे महाकाव्य की सबसे इमोशनल सिचुएशन को लेकर अपना ज्ञान दिखाने की कोशिश में अपनी आरामगाह में बैठकर कोई पंडित गीता का निर्माण करता है। और गीता का ज्ञान दिखाने के लिए इससे अच्छी सिचुएशन और क्या हो सकती थी, जब अर्जुन अपने रिश्तेदारों पर बाण चलाने से मना कर देता है, तब उसे अपने ज्ञान से युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए संवादों का हुजूम खड़ा किया जाए। फिर भी इसके संवाद इतने तार्किक नहीं सिद्ध हुए कि एक किरदार को राजी कर सके। कई सौ श्लोकों के बाद भी यही कहना पड़ा, सब कुछ मैं हूँ, सब मेरे अंदर है, मैं करता हूँ, मैं कारण हूँ। और उसके बाद भी अपना रौद्र रूप दिखाकर डराकर बाण चलवाए जाते हैं। जैसे ही हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचते हैं, गीता में अथाह ज्ञान होने के सारे भ्रम टूट जाते हैं। मुझे आत्मा के बारे में गीता से ज्ञान लेने की सलाह दी गई थी, तो मैं आज सिर्फ गीता के आत्मा के ज्ञान पर ही चर्चा करूंगा। गीता में आत्मा के बारे में सबसे ज्यादा जिक्र दूसरे अध्याय के श्लोकों में आता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेदयन् तापो न शोष्यति मारुतः। यह आत्मा न तो शस्त्र से काटा जा सकता है, न ही आग के द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है और न ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। आंखों से न दिखाई देने वाले अणु कीटाणु जीवाणु वायरस भी जलाए डुबोए और दवाई से मिटाए जा सकते हैं। अब पंडित जी कोई माइक्रोस्कोप लेकर तो नहीं बैठे थे कि उन्होंने ढेर सारे शोध किए और ऐसे दावे कर दिए। उन्होंने सिर्फ आत्मा के बारे में अनुमान लगाया था। आगे कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायन भूतवा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽहं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा न तो किसी काल में जन्म लेता है और न मरता है और न ही जन्म लेगा। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जा सकता। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जो विशेषण आत्मा के साथ जोड़े गए हैं उनका बार बार उल्लेख करने के कारण गीताकार खुद ही कंफ्यूज हो गया है। वह कहता है आत्मा नित्य है, लेकिन नित्य तो वह होता है जिस पर समय का प्रभाव न पड़े, सदा एक समान, सदा एक ही अवस्था में और सदा एक ही रूप में रहे। इसी तरह पुराण अर्थात पुराना वह होता है जिस पर समय का प्रभाव हो चुका हो, जो विकृत हो सकता हो। जो नित्य है वह पुराना नहीं होता और जो पुराना हो जाता है वह नित्य नहीं होता। आपकी गीता की कथित आत्मा क्या है? नित्य है तो पुराण नहीं हो सकती और पुराण है तो नित्य नहीं हो सकती। दोनों कभी एक साथ संभव ही नहीं। ऐसे ही एक और श्लोक लेते हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोह प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयनयानि समयाति नवानि देहि। जैसे नर, केवल नर, नारी नहीं, पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। एक तो गीता पुरुष ने लिखी और केवल पुरुष के लिए लिखी। क्या नए वस्त्रों यानी शरीरों की आवश्यकता केवल पुरुषों को है? चलिए इसे भी छोड़े, लेकिन इस श्लोक के आधे भाग में जीर्ण अर्थात पुराने कपड़ों यानी पुराने शरीरों की बात हो रही है। पुराने शरीर तो केवल बुजुर्गों के होते हैं, लेकिन मरते तो हर उम्र के लोग हैं, जिनमें नवजात भी होते हैं। आत्मा के बारे में जो बात इतने श्लोकों में कही गई, उन श्लोकों का बंटाधार गीताकार ने 26वें श्लोक में कर दिया। अथ चैनम नित्या जातम नित्यम व मनेशे मृतम तथापि त्वम महाभावो नैनम सोची तुम अर्हसि। कहने का भाव है, हे महाभावो, अगर आत्मा अजर अमर है तो भी तू भीष्म, द्रोण आदि जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, तू उन्हें मार। यदि आत्मा अजर अमर नहीं भी है तो भी तू भीष्म, द्रोण आदि को मार, क्योंकि वैसे भी तो उन्होंने मरना ही है। यहाँ कहीं से भी सवाल आत्मा की अमरता, नित्यता का है ही नहीं, बल्कि उस तर्क का है जिससे अर्जुन भीष्म और द्रोण आदि को मार सके। तो कैसे गीता में आत्मा के बारे में ज्ञान सिद्ध होता है? मुझे समझ नहीं आता किस आधार पर लोग इसे पढ़ने की सलाह देते हैं। हर समस्या का हल गीता में बताते हैं, हर सिचुएशन में गीता पढ़ने की सलाह दे डालते हैं। चलिए आज के समय की कोई सिचुएशन लेते हैं। हमारे यहाँ तो संयुक्त परिवारों में जमीन जायदाद को लेकर महाभारत होना आम बात है। समझिए आज के समय में किसी परिवार में आपस में लड़ाई के हालात बन गए हैं। ताऊ और भतीजे हाथों में लठ लिए आमने सामने खड़े हैं। लड़ाई का पूरा माहौल तैयार है। लेकिन तब क्या हो जब अपने ही परिवार के बड़ों को सामने खड़े देख भतीजे के अंदर पारिवारिक प्रेम जाग जाए। भतीजा हाथ में लिया लठ फेंक कर कहे, नहीं, मैं अपने ताऊजी पर लठ नहीं चला सकता। आखिर वो मेरे ताऊजी हैं, उनके बच्चे मेरे भाई बंधु हैं। जब मेरे परिवार के सदस्य ही नहीं रहेंगे तब मैं जमीन जायदाद का क्या करूंगा? और उसी वक्त आप जैसा कोई बुद्धिमान गीता भक्त उन्हें गीता का ज्ञान देना शुरू कर दे। तुम कायर मत बनो, तुम क्षत्रिय हो, कोई नीची जाति के नहीं। लठ उठाओ, ताऊ के सर में धर दो। भतीजा कहे, नहीं नहीं, ताऊ मर जाएंगे, मैं अपने हाथों से अपने ताऊजी को कैसे मार सकता हूँ? पागल मत बनो, ताऊ नहीं मरने वाले। ये देह तो केवल वस्त्र है, आत्मा अजर अमर है। तू लठ उठा, ताऊ के सर में धर दे। ताऊ की आत्मा को कुछ नहीं होने वाला। आत्मा लठ से नहीं मरती, चाकू तलवार से नहीं कटती। भतीजा आपसे पूछे ये कौन सा ज्ञान है, और आप कहें ये गीता का ज्ञान है जो स्वयं भगवान के श्रीमुख से निकला है। तब भतीजे का गर्म खून आपकी बातों को सीरियसली ले जाए, लठ उठाए और ताऊ के सर में धर दे। सारा परिवार लठम लठ हो जाए तो हो गया ना पूरे परिवार का सत्यानाश। जब भतीजे के अंदर पारिवारिक प्रेम जागृत हो ही गया था, वो प्रतिशोध की भावना छोड़ ही चुका था, स्वर्ग का लालच भी छोड़ चुका था, तब बजाय उसे उकसाने के उसके निर्णय की तारीफ करनी चाहिए थी। लेकिन जब तक चाचा ताऊ के सर नहीं फूट जाते, आपके गीता के ज्ञान को चैन कैसे पड़ता? अब आज के समय में बात सर फूटने तक कहाँ रुकती है? भाई कायदा कानून भी कोई चीज है। पुलिस आएगी, भतीजे को धर लेगी, थाने ले जाकर पूछेगी, बोल तूने अपने ताऊ को क्यों मारा? भतीजा यही चिल्लाए, मैंने अपने ताऊ को मारा ही नहीं, मैंने तो कपड़े को मारा है, वो भी पुराना जीर्ण हो चुका कपड़ा था, वो तो वैसे भी फटने वाला था। इतना सुनने पर आप अंदाजा नहीं लगा सकते पुलिस कितने लठ भतीजे की कमर पर तोड़ेगी। फिर उसी लचर पचर हालत में भतीजे को अदालत में भी लेके जाएगी। आप सोचिए, अदालत में भतीजा ताऊ के कातिल के रूप में कटघरे में खड़ा है। फिर उसी गीता पर हाथ रखकर कसम खिलाकर भतीजे को सच बोलने के लिए कहा जा रहा है। फिर वकील भी वही सवाल करेगा, तुमने अपने ताऊ को क्यों मारा? भतीजा फिर से कहे, नहीं, मैंने अपने ताऊ को नहीं मारा, मैंने तो बस कपड़े को मारा है। ताऊ जी की आत्मा तो अजर अमर है, ना वो मर सकती है, ना कट सकती है, ना डुबोई जा सकती है, ना जलाई जा सकती है। जिसकी कसम खिला रहे हो उसे पढ़कर तो देख लो। ऐसे में जज अदालत से भतीजे को बाइज्जत बरी करे या गीता को, आप ही बताइए। जहां तक मुझे लगता है जज कहेगा, फिलहाल इसे तो पागल खाने लेके जाओ, गीता की बाद में सोचते हैं। और अगर वहीं कहीं आप उस भतीजे को मिल गए तो आपके देह नाम के वस्त्र को वो फटने तक धोबी की तरह धोएगा और कहेगा, उल्लू के पट्टे, ये ज्ञान पहले जज को दे देता। अब आप ही बताइए, गीता को हर सिचुएशन में, हर हाल में, हर काल में कैसे सही कहेंगे? ये तो सेम वही हालात थे, मैंने तो बस काल बदला है। भागवत गीता से बेशक शिक्षा मिलती है, लेकिन अच्छी और बुरी दोनों तरह की मिलती है। मैं तो कहता हूँ बिना आस्था के आप कोई भी किताब पढ़िए, कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाता है। और बिना आस्था के पढ़ने का फायदा ये होता है कि आप अच्छे को रख सकते हैं और बुरे को छोड़ सकते हैं। ये सारा बखेड़ा ही आस्था की वजह से होता है। अब हो सकता है मेरा पढ़ने का तरीका अलग हो।
लेकिन आप तो समझ ही गए होंगे मैं धार्मिक किताबों को किस तरह से पढ़ता हूँ। बाइबल, कुरान और हदीस पढ़ने की सलाह देने वाले मेरे अजीज दोस्तों, इस बात का ख्याल रखिएगा। चलते चलते इतना ही कहूँगा, सत्य तो सबके लिए एक ही होगा और वो सार्वभौमिक होगा। दुनिया भर के धर्म की किताबें आपस में मतभेद रखती हैं, एक ही धर्म की किताबें आपस में मतभेद रखती हैं, और इतना ही नहीं, एक ही किताब के श्लोक और आयतें आपस में विरोध रखती हैं। कैसे इन्हें अटल सत्य कहा जा सकता है? क्या अभी भी आपको लगता है धार्मिक किताबें आपको सत्य बताएंगी? कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो सही लगा है लाइक करें और शेयर करते जाएं। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।